प्रश्नावली है 1.1 कक्षा 10 विषय गणित। इसका पहला ही सवाल कर रहे हैं, उदाहरण हमने पहले पढ़ लिए है ना। तो इसका पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। बात ये नहीं, यानी आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे आपका पहला सवाल है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले पता है आपको अभाज्य संख्या का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले किस संख्या का नॉलेज होना चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती क्या है भाई? देखो, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें शून्य का भाग जाता है, यानी ऐसी संख्या जिसमें शून्य के अलावा अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। बात सही है? सही नहीं? बताओ। तो आप अब देखो, अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है? देखो, जैसे 2 है, 2 में शून्य के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 2 के अलावा 3, 5, 7, 11 ऐसे करती बहुत सी संख्याएं हैं जो शून्य से विभाजित होती है। ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। सही है कि नहीं? तो आपको इन संख्याओं का भाग देना है 140 में, और उसको आपसे पूछा है गुणनखंडों के रूप में लिखना है। सही कि नहीं? बताओ। आपका पहला सवाल यही है। चलो, पहला सवाल लेता हूं मैं 140 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे साहब। सही है कि नहीं? बताओ। तो देखो, आपको इसमें कैसे पता पड़ा किस संख्या का भाग देना है? देखो, इससे पता ये पड़ता है कि आपने देखा कि इसका इकाई अंक 0 है। क्या है? 0 है। तो भैया 0 एक सम संख्या है कि नहीं? बताओ। तो आप कह सकते हो इसमें सम संख्या का भाग जाएगा, और दुनिया की एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है कि नहीं? बताओ। तो बताओ, 2 का भाग जाएगा इसमें 100%, तो इसमें 2 का भाग दो भैया। 2 का भाग देने का मतलब है अब 140 का आधा करना है कि नहीं? बताओ। इसका आधा, 140 का आधा कितना होता है? 70 होता है, नहीं होता है? आपको फिर 0 मिला है, तो इसका मतलब फिर इसमें 2 का भाग जाएगा। सही नहीं? बताओ। फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का मतलब इसका आधा कितना होता है? 35। कितना होता है? 35। अब मुझे बताओ, आपने 5 का भाजकता का नियम अच्छी तरह पढ़ा है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। बात यही नहीं? बताओ। तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा, और 5 भी कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। बात यही नहीं? बताओ। तो इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। और इसमें 7 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा? 1। बताओ, ये सभी की सभी अभाज्य आएगी नहीं आए? अभाज्य संख्या है कि नहीं? बताओ। इसको गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे? गुणनखंडों को मतलब होता है गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? बात सही है कि नहीं? बताओ। तो ऐसे लिख लो भाई, 140 के आपने गुणनखंड किए, किस रूप में किया है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिखा है, नहीं लिखा है? सही बात है। और थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, तो इसको और किसी अच्छा कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2। तो इसको लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 5 एक बार है तो 5 की घात 1 गुणा 7 एक बार है तो 7 की घात 1। बताओ, ये गुणनखंड के रूप में लिखा नहीं लिखा? इसको आपको इस प्रकार से हल करना रहता है। बताओ, समझ में आया या नहीं आया? डांट भाई। सही है कि नहीं?